नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज कक्षा 10 सामाजिक के पाठ 16 में हम गुर्जर प्रतिहार वंश की चर्चा करेंगे। तो आज इसको बोर्ड पे न पढ़कर हम पीडीएफ फाइल में पढ़ेंगे। ये पीडीएफ फाइल आपके सामने है, जो मैंने खुद मेरे हाथ से बनाई है। अब इसमें हम गुर्जर प्रतिहार वंश की चर्चा करेंगे। ये गलती से यहाँ पे पाठ 17 हो रहा है, तब की पाठ कितना है? ये 16 नंबर का है। ध्यान रखें, इसको सही कर लें। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की चर्चा करते हुए हम इसके संस्थापक के रूप में नागभट्ट प्रथम, यहाँ लिख रहा है नागभट्ट प्रथम की चर्चा करेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट द्वारा 725 ईस्वी में गुजरात में की जाती है, जो आपके सामने लिखा हुआ है। और इसे ही गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। और ये गुजरात में इसकी स्थापना करने से ही इस वंश का नाम गुर्जर प्रतिहार वंश पड़ा है। तो हमने अभी जाना कि इस वंश का संस्थापक कौन था। नागभट्ट द्वारा कब की गई थी? 725 ईस्वी में। कहाँ पर की गई थी? गुजरात में की गई थी। कहाँ पर? गुजरात में की गई थी। और इसी को इसका संस्थापक माना जाता है। अब आगे हम चर्चा करें कि नागभट्ट प्रथम के बाद इस वंश का वत्सराज शासक बना। अब वत्सराज शासक इस वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? सम्राट की। यानी नागभट्ट प्रथम के बाद वत्सराज इस वंश का शासक बनता है और सम्राट की उपाधि धारण करता है। आगे बढ़ते हैं। वत्सराज के बाद इसमें जो हम पढ़ेंगे, अगला शासक आता है नागभट्ट द्वितीय। अभी नागभट्ट द्वितीय के बारे में हम इसकी ये जानकारी यहाँ लिखी होती है। ये वत्सराज का ही पुत्र होता है और फिर ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक बनता है। इसने 816 में गंगा नदी घाटी पर हमला कर कन्नौज, ये यहाँ लिखा हुआ है, कन्नौज पर अधिकार ये कर लेता है और कन्नौज को फिर ये अपनी राजधानी बना लेता है। कहा जाता है कि जो नागभट्ट सेकंड था उसने गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी किसको बनाया था? कन्नौज को बनाया था। अब आगे चलते हैं। तो इसमें आगे चल के नागभट्ट सेकंड राजपूत वंश, जो इससे पहले हमने पढ़ा था, उसका एक राजा था गोविंद तृतीय। क्या नाम था उसका? गोविंद तृतीय, यानी इसको कह सकते हैं गोविंद थर्ड। वहाँ भी पढ़ा था कि गोविंद तृतीय ने नागभट्ट सेकंड को पराजित किया था। फिर पराजित करने के बाद थोड़े समय के लिए गुर्जर प्रतिहार वंश की जगह वहाँ पर राष्ट्रकूट शासकों ने शासन किया था। कहाँ पर? कन्नौज पर। फिर तदुपरांत फिर इसका नागभट्ट द्वितीय के बाद इसका जो शासक बनता है वह महिर भोज बनता है। ये आपके सामने है। कौन शासक बनता है नागभट्ट के बाद? महिर भोज शासक बनता है। अब महिर भोज के बारे में कहा जाता है कि ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कहता है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और इतिहास में इसका मूल नाम तो भोज था। क्या नाम था इसका? मूल नाम भोज था। और फिर ये बाद में इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध होता है? महिर भोज के नाम से प्रसिद्ध होता है। यहाँ रहे महिर भोज के नाम से प्रसिद्ध होता है। इसी के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान आया था। अब ये अरब यात्री सुलेमान का जिक्र हमने राष्ट्रकूट शासक वंश पढ़ा था, तब भी किया था। उसका एक शासक था अमोघ वर्ष, उसके शासनकाल में भी ये आता है। कह सकते हैं कि अमोघ वर्ष और महिर भोज दोनों समकालीन शासक थे।
फ़र्क इतना है कि ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश है वो उत्तर भारत का वंश था और जो राष्ट्र शासक थे वो दक्षिण भारत के थे। तो ये सुलेमान उत्तर भारत में भी पहुंचा था, तो वहाँ कौन सा राजा था? महिर भोज। और दक्षिण भारत में जब गया तो वहाँ भी कौन सा राजा मिला? वहाँ पे अमोघवर्ष मिला। तो ये हमने महिर भोज तक चर्चा कर ली। महिर भोज के बाद यहाँ पे महिर भोज के बाद महेंद्रपाल शासक बनता है। कौन बनता है? महेंद्रपाल शासक बनता है। ये महेंद्रपाल ये महेंद्रपाल महिर भोज के बाद शासक बना। और इसकी इसकी जो खास बात है, इसके दरबार में एक महाकवि रहते थे जिनका नाम था राजशेखर। परीक्षा में पूछा जाता है राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? तो ये महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे। महेंद्रपाल इनका शिष्य भी था, यानी इसके कवि के साथ साथ ये इसे मतलब राजशेखर को गुरु भी मानते थे। और राजशेखर की ये विशेषता है, इस राजशेखर ने एक अपना एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नाटक लिखा था जिसका नाम था कर्पूर मंजरी। क्या नाम था? कर्पूर मंजरी था। तो इतिहास में राजशेखर की इस नाटक की प्रसिद्धि कारण भी इनको जाना जाता है। तो राजशेखर किसके दरबार में थे? महेंद्रपाल के दरबार में थे। महेंद्रपाल के बारे में इतना ही ध्यान रखना है आपको। अब महेंद्रपाल के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है महिपाल। कौन बनता है? महिपाल। अब ये महिपाल जो शासक बना, तो हमने महिपाल को वहाँ भी पढ़ा था जब राष्ट्र को शासक पढ़ा था कि राष्ट्र को शासक थे जिनका नाम था इंद्रथड़। क्या नाम था? इंद्रथड़। इंद्रथड़ के हाथों ये पराजित होते हैं। कौन? महिपाल। किसके हाथों राष्ट्र को शासक था? इंद्रथड़, जिसके हाथ से ये पराजित होते हैं। फिर इसके बाद महिपाल के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और उस पतन की ओर अग्रसर होने लगता है। तो महिपाल जो था वह राष्ट्र शासक इंद्रथड़ से पराजित होता है। फिर इसके समय इस वंश का पतन होने लगता है। कहा जाता है जो ये महिपाल था वो महेंद्र का पुत्र था। यहाँ गलती से पुत्र लिखा हुआ है, तबकि ये कौन था? पुत्र। किसका? महेंद्रपाल का पुत्र था। अब हमने देखा कि महिपाल के बाद ये इस वंश का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। कहीं कमज़ोर शासक आते हैं जैसे भोज सेकंड, विनयपाल, महेंद्रपाल, देवपाल, महिपाल, फिर एक आता है विजयपाल। यानी ये महिपाल के बाद अन्य शासक बने गुर्जर प्रतिहार वंश के, जिसमें भोज सेकंड है, विनयपाल है, महेंद्रपाल ये भी सेकंड है, फिर देवपाल है, फिर महिपाल सेकंड है, फिर विजयपाल। कहा जाता है कि विजयपाल जब शासक बनता है तो इसने 1013 ईस्वी तक शासन किया था। किसने किया था? विजयपाल ने। और ये जो बाकी के थे ये अल्प समय के लिए शासक बनते हैं, लेकिन विजयपाल शासक बना था, काफ़ी लंबे समय तक शासक बना रहा था। फिर अंत में इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ राज्यपाल। कौन हुआ? राज्यपाल। अब ये राज्यपाल के समय क्या होता है कि इसके समय ये होता है कि महमूद गजनवी नाम का एक विदेशी आक्रमणकारी था। कौन? मोहम्मद गजनवी। ये मोहम्मद गजनवी एक आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा राज्यपाल था। तो इसने इससे युद्ध लड़े बिना ही इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने? राज्यपाल। यानी उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। फिर इसके बाद इसकी ये जो कायरता थी, इसको देखते हुए इसके आसपास जो भी राजपूत शासक थे इसके, वो सब इससे नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़ होने के बाद वह इसको गद्दी से हटाते, यानी राजसिंहासन से उतारने की योजना बनाते। इसी बीच एक राजपूत शासक आता है जिसका नाम है
कलिंजर के चंदेल। ये कलिंजर के चंदेल राजा था, जिसका नाम था राजा गंड। क्या नाम था इसका? राजा गंड इसका नाम था। ये मैं थोड़ा बड़ा करके आपको बता देता हूँ क्या नाम था इसका। ये राजा गंड। अभी राजा गंड ने राजपूतों के नेतृत्व में क्या किया, इस राज्यपाल का वध कर दिया। इस राज्यपाल का क्या कर दिया? हत्या कर दी। और इसकी जगह राज्यपाल की जगह त्रिलोचन पाल को इस गद्दी पर बिठा दिया, क्योंकि ये सब राजपूत शासक इससे नाराज़ थे कि इसने कायरता दिखाते हुए बिना युद्ध लड़े हुए मोहम्मद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? कि उनकी नज़र में बिल्कुल बेकार शासक था। फिर उन्होंने इसकी हत्या करके इसकी जगह त्रिलोचन पाल को वहाँ पर बिठा दिया, अपना राजा घोषित कर दिया। अब आगे चलते हैं। धीरे धीरे इसके बाद ये अंतिम शासक था। इसी 11वीं शताब्दी में कन्नौज, मतलब 11वीं शताब्दी में कन्नौज के गढ़वाल, यानी 11वीं शताब्दी आते आते कन्नौज में ये दो वंश होते हैं, एक तो गढ़वाल, एक राठौड़। इनका अस्तित्व होता है और इनका अस्तित्व आने के बाद ये गुजर प्रतिहार वंश पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अब इनकी एक विशेषता है गुजर प्रतिहार वंश की कि जब तक इनका शासन भारत में रहा, इस वंश का जो भी शासन रहा, इन्होंने अरबों के आक्रमण को भारत में रोके रखा। यानी इनकी टकरार अरब शासकों से होती रही और समय समय पर आते रहे। हमने बीच में पढ़ा था कि सुलेमान यात्री नाम, मतलब अरब यात्री भी इनके शासनकाल में भारत आता है, तो इन्होंने अरबों को भारत में पढ़ने से रोका है। तो मेरे हिसाब से आप समझ में आ गया होगा कि इसमें हमने आज पढ़ा है, आप गुजर प्रतिहार वंश पढ़ा है, यहाँ पार्ट 16 कर लेना आप। फिर गुजर प्रतिहार में जो संस्थापक था नागभट्ट प्रथम था। फिर इसके बाद वत्सराज हुआ जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। फिर नागभट्ट था जिसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। फिर ये गोविंद तृतीय से पराजित हो गया। फिर इसके बाद शासक बनता है महिर भोज, जो इतिहास में महिर भोज के नाम से प्रसिद्ध होता है, और अरब यात्री सुलेमान इसके शासनकाल में आता है। फिर महिर भोज के बाद कौन शासक बनता है? महेंद्रपाल शासक बनता है। इसका दरबारी राजशेखर था जिसने कर्पूर मंजरी नाम का नाटक लिखा था। फिर महेंद्रपाल के बाद कौन शासक बनता है? महिपाल शासक बनता है। ये राजपूत इंद्र थर्ड से पराजित होता है। इसके बाद इस पतन की समाप्ति होने लगती है। फिर इसमें बीच में अन्य शासक आए, जैसे भोज सेकंड, मिनेपाल, महेंद्रपाल, देवपाल, महिपाल और विजयपाल के लिए कहा जाता है। इसने थोड़े लंबे समय तक शासन किया था, लगभग 1013 तक इसने शासन किया था। फिर इस वंश में राज्यपाल नाम का एक शासक हुआ जिसके संबंध में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिससे राजपूत शासक नाराज हो जाते हैं। नाराज होने के बाद एक कलिंजर चंदेल शासक होता है, राजा होता है, उसके नेतृत्व में राजपूतों ने इसकी मृत्यु कर दी और त्रिलोचन पाल को वहाँ का शासक बना दिया। 11वीं शताब्दी आते आते वहाँ पर गढ़वाल और राठौड़ों का अस्तित्व हुआ, और अस्तित्व होने के बाद धीरे धीरे गुजर प्रतिहार वंश समाप्त हो गया। गुजर प्रतिहार वंश के लिए इतिहास में कहा जाता है कि इन्होंने अरब के आक्रमणों को भारत में रोका है, यानी अरब को भारत में, मतलब अरब शासक थे, ये भारत में आने से उनको रोका है। तो मेरे हिसाब से आपको गुजर प्रतिहार वंश समझ में आया होगा, और आप ग्रुप में कमेंट करके भी बताएं कि ये PDF फाइल से पढ़ाना आपको अच्छा लगा, इससे समझ में आया कि नहीं आया, या फिर बोर्ड पे इसको पढ़ाया जाए। ये आप अपने सुझाव लिख के ग्रुप में भेज सकते हैं। धन्यवाद।